कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के प्रति, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के प्रति सहज हो जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के प्रति सहज होना है। दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। और श्वासों के साथ जो एनर्जी, जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का एहसास अंदर जाती हुई ऊर्जा, उस ऊर्जा का विस्तार जो ऊर्जा अंदर जा रही है, वह पूरे शरीर में बढ़ती जा रही है। ऊर्जा का विस्तार पूरे शरीर में अनंत गहराई में डूबते जाएं। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अनंत गहराई में डूबते जाएं। सिर्फ डूबते जाएं। गहरी शून्यता की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं। शरीर शून्य होता चला जाए। शरीर का आभास खत्म होता चला जाए। ना कोई विचार, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया।
विज्ञान वैभव तंत्र की 31वीं साधना। किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को पूर्ण रूप से देखें और लगातार देखते देखते जब तक वो विलीन न हो जाए पूर्णता से देखें। अगर किसी मूर्ति को देख रहे हैं तो पूरी मूर्ति को देखें, किसी वृक्ष को देख रहे हैं तो किसी पूरे वृक्ष को देखें, अगर चांद को देख रहे हैं तो पूरे चांद को देखें। ऐसे ही किसी मनुष्य को देख रहे हैं तो उसे भी पूरा ही देखें। उसको टुकड़ों में नहीं देखना है। उसके बाल कितने सुंदर हैं, उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, उसका चेहरा कितना सुंदर है, तो इस तरह से उसे टुकड़ों में नहीं देखना है। ऐसे अगर किसी पुष्प को देख रहे हैं तो पुष्प के रंग को नहीं देखना है, पुष्प की सुंदरता को नहीं देखना है, सिर्फ उसको देखना है। और जब तक देखना है कि देखते देखते वो विलीन न हो जाए। किसी इष्ट की मूर्ति सामने है, आप उसको लगातार देख रहे हैं, और देखते देखते वो मूर्ति विलीन हो जाए। किसी प्रेमी को या प्रेमिका को देख रहे हैं और देखते देखते वो विलीन हो जाए। तो जिसको भी आप देख रहे हैं, जो भी आपका प्रतीक है, देखते देखते वो विलीन हो जाए। और जब विलीन वो होगा तो आपकी चेतना अंत जगत में प्रवेश कर जाएगी। किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को, किसी भी दृश्य को लगातार टकटकी लगाकर देखें, जैसे टाटक में देखते हैं। यह बंद आंखों से किसी भी वस्तु की कल्पना करनी है, उसको देखना है, या जिसको चाहे उसको आप देख सकते हैं। कोई भी प्रतीक आप चुन सकते हैं, कोई भी देवी, कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, कोई भी सुंदर फूल, जो भी सबसे ज्यादा आपको पसंद हो। या फिर गुरु, किसी को भी आप चुन सकते हैं। और जिसको चुन लिया फिर उसको लगातार बंद आंखों से देखते रहें जब तक जो विलीन ना हो जाए। शुरू में वो बार बार आएगा और जाएगा, लेकिन लंबे प्रयास के बाद वो लगातार रुका रहेगा और लंबे समय तक रुका रहेगा। तो लगातार उसको देखें। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसको भी आपने चुना है,
लगातार देखते रहें और देखते देखते उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। शुरू में तो ये जल्दी जल्दी होगा, लेकिन जल्दी होने वाला केवल एक भ्रम है और इस समय को बढ़ाना ही साधना है। ये साधना वैसे तो खुली आंखों से की जाती है। जब भी इसका अभ्यास करें तो खुली आंखों से करना। लेकिन हम यहाँ बंद आंखों से करवा रहे हैं। क्रिया बिल्कुल सेम रहेगी, क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। खुली आंखों से भी जब करें तो अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को सहज करना है और किसी भी रूप पर, किसी भी वस्तु पर या किसी भी दृश्य पर टाटक की तरह लगातार देखना है जब तक कि वो विलीन न हो जाए। और जैसे जैसे वो विलीन होता जाएगा आप भी विलीन होते जाएंगे। आपका भी अस्तित्व मिटता चला जाएगा। हमारी चेतना को टुकड़ों में देखने की आदत है। किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके रंग पर, उसकी बनावट पर ध्यान जाता है, लेकिन हमें रंग और बनावट से आगे बढ़ना है। सिर्फ उसको देखना है, उस पर कोई विचार नहीं करना है। जैसे आप अपने इष्ट की मूर्ति को निहार रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, तो सिर्फ देखते जाना है। उनका रूप क्या है, उनके क्या गुण हैं, उसका कोई चर्चा नहीं करनी, कोई भी विचार नहीं करना है। और फिर वह चाहे कोई मूर्ति हो या फिर कोई साक्षात व्यक्ति बैठा हो, उसकी व्याख्या नहीं करनी है और ना ही उसे टुकड़ों में देखना है। पूर्णता को देखना है और पूर्णता को देखते देखते अनंत गहराई में डूबते जाना है। तो जब भी किसी को देखें पूर्णता से देखें और पूर्णता में देखते देखते आप उस परम तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, उस क्षण को प्राप्त हो जाएंगे जिसके लिए बड़ी बड़ी साधनाएं की जाती हैं। जिसको देख रहे हैं दृश्य को, वह दृश्य विलीन हो जाए। और स्वयं भी विलीन होते चले जाएं। न उस वस्तु का या उस व्यक्ति का अस्तित्व बचे, न ही स्वयं का अस्तित्व बचे।
सब कुछ खत्म हो जाए, सब विलीन हो जाए, केवल और केवल शून्य। परमात्मा मुझ में समा रहा है और मैं शून्य में हो रहा हूँ। केवल एक ही भाव, गहरी शून्यता, गहरी शून्यता, और लगातार इस शून्यता में डूबते जाना है। पूर्णता को देखना है, और पूर्णता देखते देखते खो जाए। सिर्फ देखते चले जाएं, उस पर कोई विचार न करें। जो देख रहे हैं वो कैसा है, सुंदर है या कुरूप है, अच्छा है या बुरा है, कोई व्याख्या नहीं करनी है। कोई प्रश्न पैदा नहीं करना है, कोई जवाब पैदा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है और देखते जाना है। और फिर उसके शुद्ध स्वरूप को आप देख पाते हैं। शुद्ध स्वरूप, अंतः स्वरूप को आप जान पाते हैं। जब पूर्णता से देखते हैं तो स्थिरता आ जाती है, और स्थिरता ही आपको उस अनंत तक ले जाती है। शरीर की हलचल रुक जाती है, मन की हलचल रुक जाती है, आपके आंखों की हलचल भी रुक जाती है। सब कुछ ठहर जाता है और फिर धीरे धीरे दृश्य विलीन होता जाता है। लगातार देखते रहें। और देखते देखते अगर एक क्षण के लिए भी वो विलीन हो कर पाए और स्वयं को विलीन कर पाए,
तो जीवन की अद्भुत घटना घट जाएगी। गहरी समाधि का अनुभव हो जाएगा। और वो सौंदर्य, वो सुंदरता, वो खुशी, वो आनंद, वो शांति अनंत परमानंद, ऐसा आनंद का अनुभव होगा। जिसको पाने के लिए जन्मों तक दौड़ते रहे, उसका अनुभव आपने अनेक ऐसी तस्वीरों को देखा होगा जिसमें अनेक तस्वीरें छिपी होती हैं, और जब उसको एकटक होकर लगातार देखते हैं तो वो अलग अलग तस्वीरें उभर कर आने लगती हैं। अचानक देखते हैं तो कुछ नजर आता है, जब एकटक देखते हैं तो कुछ और नजर आने लगता है। तस्वीर के अंदर छुपा रहस्य प्रकट होने लगता है। ठीक ऐसे ही जब सामने हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी पुरुष को देखते हैं, किसी स्त्री को देखते हैं, किसी मूर्ति को देखते हैं, तो रूप खत्म हो जाता है जो दिखाई दे रहा है और सत्य प्रकट हो जाता है। सब कुछ जहाँ विलीन हो जाए, वहां केवल सत्य बचता है। जहाँ भाव, विचार, बुद्धि सब खत्म हो जाए, न रूप, न रंग, न दृश्य, सब लीन हो जाए, उस सत्य का अनुभव सब रूप लीन होते चले जाएं। ये संसार का दृश्य जगत एक माया ही तो है। जैसे जो आप देख रहे हैं वो भी एक माया ही तो है। और देखते देखते जब माया विलीन हो जाती है तो
परमात्मा प्रकट हो जाता है। चेतना और परमात्मा के बीच ये माया ही तो है, और इस माया के अनेक रूप हैं। इस संसार में जो भी आप देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, और जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, वह सब बंधन है। पैसा, मकान, रूप, जिससे भी आप जुड़े हैं, वो सब एक माया का ही रूप है। और देखते देखते वो सब लीन हो जाए, खत्म हो जाए, तो आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा खत्म हो जाए। ये रूप, ये भौतिकता, ये इच्छाएं, ये वासनाएं, सब माया है। और यह माया का पर्दा ही चेतना और परमात्मा के बीच रुकावट है। तो इसको देखते देखते लीन कर दें। गर्मी पड़ रही है, आप एसी में बैठे हैं, एसी का सुख मिल रहा है। अचानक एसी को देखना शुरू कर दें। और महसूस करें कि वो विलीन होता जा रहा है, उसकी ठंडक खत्म होती जा रही है। और देखते देखते वो विलीन हो जाए, उसकी ठंडक खत्म हो जाए। वो माया का पर्दा हट जाए। तो हो सकता है कि आपको उस एसी को चलते हुए भी गर्मी लगने लगे, इतनी ऊर्जा जागृत हो जाए। और कई बार भयंकर गर्मी है, ऐसी पंखे सब बंद कर दें। और गर्मी को देखें, गर्मी के एहसास को देखें, और महसूस करें कि चारों तरफ से ठंडी हवाएं आने लगी हैं। देखते देखते गर्मी विलीन हो जाए। शीतलता महसूस होने लगे, शरीर ठंड से कांपने लगे। सारी माया खत्म हो जाए।
तो जीवन के हर भाव, जहाँ भी दुख होता है, जिससे भी कष्ट होता है, उस भाव को भी सीधे से खत्म कर सकते हैं, विलीन कर सकते हैं उसको। उस भाव को या उस दृश्य को देखते देखते वो दृश्य विलीन हो जाए, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। बहुत गहरी साधना, बहुत से रहस्य छुपे हुए। संसार की समस्त माया का अंत, आत्मा और परमात्मा के बीच की रुकावट खत्म। ये संसार, ये भौतिकता, ये मोह, ये माया, ये बंधन, सब खत्म। खुली आंखों से पूरे दिन इस अभ्यास को कर सकते हैं। जहाँ लगे कि यहाँ कुछ बंधन है, उसको कुछ क्षण के लिए लगातार देखें और देखें कि वो विलीन हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। धीरे धीरे संसार विलीन हो जाएगा। आपकी चेतना शुद्ध रूप में परमात्मा से जुड़ जाएगी। जीवन के सभी बंधन खत्म हो जाएंगे। अनंत आनंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति, गहरी शांति की अनुभूति, और लगातार इसमें डूबते जाएं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं।
जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हूँ। सांसों को देखें, शरीर को देखें और दो गहरे सांस भरें। गहरे सांसों का एहसास हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।